नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे षण्णवतितमः सर्गः। तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटं गतो नृपः ऋषीन् सर्वान् महातेजः शब्दापयति राघवः। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः विश्वामित्रो दीर्घतमा दुर्वासाश्च महातपः पुलस्त्योऽपि तथा शक्ति भार्गवश्च वामनः मार्कण्डेयश्च दीर्घायु माद्गोल्यश्च महायशः गर्गश्च यवनश्च शतानन्दश्च धर्मवित् भारद्वाजश्च तेजस्वी अग्निपुत्रश्च सुप्रभः नारदः पर्वतश्चैव गौतमश्च महायशः कात्यायनः सुयज्ञश्च यागस्तस्य तपसां निधिः एते चान्ये च बहवो मुनयः संचित्तव्रतः कौतूहल समाविष्टः सर्व एव समागतः। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, दीर्घजीवी, मार्कंडेय, महायशस्वी, मौद्गल्य, गर्ग, च्यवन, धर्मज्ञ, शतानंद, तेजस्वी, भारद्वाज, अग्निपुत्र, सुप्रभ, नारद, पर्वत, महायशस्वी, गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिधि अगस्त्य, ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहाँ एकत्र हुए। राक्षसाश्च महावीर्या वानराश्च महाबलः सर्व एव समाजग्मुर्महात्मानः कुतूहलात्। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर ये सभी महामना कौतूहलवश वहाँ पे आए। क्षत्रिया ये च शूद्राश्च वैश्याश्चैव सहस्रशः नानादेशगताश्चैव ब्राह्मणः संशितव्रतः। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण वृद्धधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों की संख्या में वहाँ उपस्थित हुए। ज्ञान निष्ठा, कर्मनिष्ठा, योग निष्ठा तथा परे सीता शपथ वीक्षार्थम सर्व एव समागतः। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञान निष्ठ, कर्मनिष्ठ और योग निष्ठ सभी तरह के लोग पधारे। तदा समागतम सर्वम अश्मभूतम इवाचलम श्रुत्वा मुनि वरस्तूर्णम ससीतः समुपागमत्। राज्यसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे थे। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहां आए। तमृषि पृष्ठतः सीता अन्वगच्छदवामुखी कृतांजलिर्बाष्पकला कृत्वा रामं मनोगतम्। महर्षि के पीछे सीता जी चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे, नेत्रों में आंसू थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थी। ताम दृष्ट्वा श्रुति मायांतीं ब्राह्मणम अनुगामिनीं वाल्मीकि पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानुभूत। वाल्मीकि जी के पीछे पीछे आती हुई सीता जी ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहाँ धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठी। ततो हल हला शब्द सर्वेषाम् एवमा बभो दुःखजन विशालेन शोकेनाकुलितात्मवान् नाम। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सबका कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया।
साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे उमावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकः संप्रचुकृषुः। कोई कहते थे श्री राम तुम धन्य हो, दूसरे कहते थे देवी सीते तुम धन्य हो, तथा वहाँ कुछ अन्य दर्शक ऐसे भी थे जो सीता जी और राम भगवान दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। ततो मध्ये जनोघस्य प्रविश्य मुनिपुंगवः सीता सहायो वाल्मीकि इति होवाच राघवम्। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले। यम दाशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी अपवादात परित्यक्ता ममाश्रम समीपतः। दशरथ नंदन, यह सीता जी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्मचारिणी हैं। आपने लोकापवाद से डरकर इन्हें मेरे आश्रम में त्याग दिया था। लोकापवाद भी तस्य तव राम महाव्रत प्रत्ययम दास्यते सीता तामनुज्ञातुम अर्हसि। महान व्रतधारी राम, लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता जी अपना विश्वास दिलाएंगी, इसके लिए आप इन्हें आज्ञा दें। इमो तु जानकी पुत्रा उभो चयाम जात को सुतो तवैव दुर्धर्षो सत्यमेतत् ब्रवीमिते। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी जी के पुत्र हैं और ये आपके पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनंदन न सराम्य नृतं वाक्यम इमो तु तव पुत्र को। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता यानी वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद मुझे नहीं है, और मेरा यह वचन है कि ये आपके पुत्र हैं। बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्नीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम तस्याहं फलम अश्नामि। आपापा मैथिली, यदि मैंने वन वाणी क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता जी निष्पाप हों तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। अहम पंचसु भूतेषु मन षष्ठेषु राघव विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वन निर्जरे। रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा सीता जी की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इन्हें अपने संरक्षण में दिया था। इयं शुद्ध समाचारा अपापापति देवता लोकापवाद भी तस्य प्रत्ययम तव दास्यति। इनका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इन्हें छू भी नहीं सकता। अतः आप लोकापवाद से डरे हुए आपको ये अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएंगी। तमादियम नरवरात्मज शुद्ध भावा दिव्येन्द्र दृष्टि विषयेण मया प्रविष्टा लोकापवाद कलुषी कृतचेतसाया त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से जान लिया है कि सीता जी परम पवित्र हैं, इसीलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी। आपको भी ये प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं और आप यह भी जानते हैं कि सीता जी परम पवित्र हैं, तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इनका त्याग किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 96तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।